आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट थी कि सर गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर कुछ हमें रिव्यू दीजिए। तो आज आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर खास मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ। लेकिन कुछ यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास बन नहीं रहा है जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक भारी मूवमेंट आएंगे। इसके अंदर जो मूवमेंट आना था वो हो गया और उसके अंदर हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने एक राउंडिंग बॉटम प्रेडिक्ट करी थी जिसके अंदर अपसाइड में 8% कैप्चर किया। फिर इसके अंदर दोस्तों हमने कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ आप लोगों को बताया था कि कैसे एक इलियड वेव का टर्मिनल ट्रायंगल कंप्लीट होकर अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ था और वो जो कप एंड हैंडल पैटर्न था उसके ज़रिए दोस्तों हमने अपसाइड में 18% कैप्चर किया। और उसके बाद दोस्तों एक और पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी थी, वो है दोस्तों राउंडिंग बॉटम। और वो राउंडिंग बॉटम में दोस्तों हमारे 28% के अपसाइड में टारगेट थे। उसमें से दोस्तों 28% में स्टॉक ने 22 से 23% हमारा टारगेट देखो 28 में से 5% रह गया। 28 में से 22% टारगेट हिट हुआ लेकिन 5% टारगेट हिट नहीं हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि हमारी एनालिसिस गलत है या फिर हमारा दोस्तों ये यहाँ स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है। ज़रूरी नहीं है हर टाइम टारगेट पे हिट हो सकता है, कभी कभी रिवर्सल दोस्तों टारगेट के 1-2 पॉइंट से भी आ सकता है नीचे से। और दोस्तों आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर एक रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन से दोस्तों फॉल आ सकता है। और दोस्तों मैं ये जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ उस पर आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से, एक लर्निंग पर्पस है। आप लोगों को अपनी एडवाइज़र को पूछकर अपनी एनालिसिस करना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना। यहाँ पर मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ कि उन लोग लिखते हैं कि सर आपने बोला था यहाँ से फॉल नहीं होगा। मैंने ऐसा किसी में भी नहीं बोला था फॉल नहीं होगा। फॉल कहाँ से भी आ सकता है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है कि यहाँ से फॉल नहीं आएगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। स्टॉक मार्केट में एक चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि फॉल कहाँ से भी किसी भी वक्त आ सकता है, कोई भी न्यूज़ से। तो उसीलिए खास स्टॉप लॉस जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। स्टॉप लॉस इसीलिए है क्योंकि अनसर्टेनिटी एनी मूवमेंट आके अटैक कर सकती है, उसके वजह से उसको सेफ गार्ड करने के लिए स्टॉप लॉस जैसी चीज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऐसे कमेंट्स नहीं करना कि सर आपने बोला था ये फॉल नहीं होगा। मैंने किसी में भी बोला नहीं हूँ फॉल नहीं होगा। और मेरे एनालिसिस पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही लेना है। ये लाइन मेरे हर एनालिसिस के वीडियो में पहले रहती है। और दोस्तों आज मैं खास व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत और 3-3 पैटर्न के टारगेट हिट होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर लास्ट पैटर्न के 2 से 4% टारगेट हिट नहीं होते तो भी वो एक्यूरेसी उसकी 100% ही होती है। दोस्तों एक पैटर्न का भी टारगेट हिट लाना ये कोई मतलब उस बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर बैक टू बैक स्टॉक ने 3 बड़े पैटर्न को ट्रिगर करा है। और यहाँ से दोस्तों अभी उसने एक रीटेस्ट करी है एक लोअर टाइम फ्रेम की पैटर्न को, और वहाँ से रीटेस्ट से अभी एक बाउंस आएगा। आप वो देखेंगे बाउंस कितना सस्टेन कर पाता है। अगर सस्टेन अच्छा हुआ तो फिर से अपसाइड मोमेंटम बनेगी, जिसके ऊपर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। और हाँ दोस्तों, किसी को अगर देखना हो कि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मूव हमने अपसाइड में प्रेडिक्ट करे थे, ये बड़े मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट करे थे। और दोस्तों उसके बैक डेटेड वाले सारे वीडियो के लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सेपरेटली हमारी चैनल पे जाकर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगी। ये बड़े मूव आने से पहले दोस्तों हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पर आपकी क्लियरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेज पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, यहाँ से ये डाउनफॉल का। और इलियड वेव की 5 टर्मिनल इम्पल्स को हमने काउंट करके अपसाइड में ब्रेकआउट प्रेडिक्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने ये कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, जिसके टारगेट अपसाइड में दोस्तों 18% थे। उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम थी दोस्तों, राउंडिंग बॉटम ये, और ये सेकेंड ये अगर आप देखो तो ये थर्ड धमाका था एक्चुअल में देखो तो। और ये राउंडिंग बॉटम दोस्तों ब्रेकआउट हुई और उसके जो टारगेट है तुम देख लो दोस्तों, ये टारगेट था और यहाँ तक स्टॉक पहुँचा। यानी जो टारगेट्स और उसके दरमियान का जो एरिया आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों ये टारगेट है और ये जो हाई है, इतना ही दोस्तों ये जो तुम लाइन देख रहे हो उतना ही शॉर्टफॉल रहा हमारा टारगेट। यानी दोस्तों मोर देन 70% टारगेट हिट हो चुका है। अभी कुछ लोगों की गलती ये है, कुछ लोग नए आए हैं, वो ये लेवल पे बाई करते हैं और ये लेवल का वेट करते हैं, तो वो उन लोग की गलती है। तुम लोग को एंट्री पॉइंट ही गलत रहती है। लोग कमेंट्स लिखते हैं कि सर मैंने बाई किया,
बाय तूने कल करा ही गलत लेवल पे है। बाय ब्रेकआउट के पास होता है, जब ब्रेकआउट करता है पैटर्न के पास तब बाय होता है। तो उसमें अभी गलती तुम्हारी है, एकदम ऊपर लेते हो और फिर ऊपर के टारगेट में तो फिर नीचे मार्केट स्टॉक चले जाता है तो तुम टॉप पे लटक जाते हो और टॉप ही तुम क्रिएट कर देते हो। तो दोस्तों वो लिहाज से पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो, बेसिक समझो स्टॉक मार्केट का। सीधा जाकर ऐसा तुमको स्टॉक मार्केट ऐसा लुभाएगा कि तुमको तुरंत ही ट्रेड लेने का मन करेगा। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, ऐसा अगर फीलिंग आ रही है तो तुम इमेच्योर हो दोस्तों। पहले अपनी एजुकेशन को, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, कोई एडवाइज़र के पास जाओ और उसके बाद दोस्तों अपना हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट पे लगाओ। अदरवाइज़ दोस्तों जितना स्पीड में पैसे आते हैं ना, उससे डबल स्पीड में पैसा चला जाता है। ये समझो, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। ये कोई इजी गेम नहीं है, ये कोई मतलब तुम बिटकॉइन में भी दोस्तों कितने लोग उजड़ गए। तो ये जैसा ये मोस्टली जो न्यू कमर्स है वो बिटकॉइन से ही आए हैं। तो समझो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है दोस्तों। अगर समझ के काम करो तो आप उसको बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हो। तो वो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाउनफॉल यहाँ से आया है, अभी मैं फ़िलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सीधा एक्चुअल मुद्दे पे आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये जो फॉल आया है दोस्तों, ये अगर आप देखो तो ये जो दूसरी पैटर्न थी जो डाउन साइड की, यहाँ पर वो रिटेस्ट के बाद वो रिटेस्ट करने आए उसके नेकलाइन के पास और वहाँ से रिवर्सल दिया है। तो फिलहाल अभी मैं ये डायग्राम निकाल देता हूँ। और अभी दोस्तों इसका जो मूव था डबल धमाका वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम बनी है, नो डाउट, और ये उसकी नेकलाइन है। ये नेकलाइन ब्रेकआउट कर दिया। अभी दोस्तों कुछ लोग क्या मानेंगे, ये अगर टेक्स्ट बुक थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो परफेक्ट ब्रेकआउट है, डबल बॉटम ट्रिगर हो चुकी है और प्रीवियस पैटर्न के नेकलाइन को रीटेस्ट करके डबल बॉटम बनाई है, वो सब कुछ बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चलना पड़ेगा। एक्चुअल ब्रेकआउट रहेगा 5880 के ऊपर। ये जो सेकेंड नेकलाइन है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तो कंफर्म रहेगा, जिसके बाद टारगेट जो अपसाइड में निकल कर आएंगे वो तकरीबन दोस्तों 6000, फिर दोस्तों तकरीबन 6800 के आसपास के तुमको दूसरे टारगेट अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। और ये टारगेट के दौरान भी दोस्तों यहाँ पर कुछ रिजेक्शन रहेगा 6300 के आसपास। तो ये रिजेक्शन को भी ज़रूर याद रखना, और वो रिजेक्शन के बाद वापस वो रिटेस्ट करने भी जा सकता है, वो चीज़ याद रखना। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ब्रेकआउट हुआ नहीं है अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। उसके लिए फॉल्स ब्रेकआउट को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे और दोनों नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज देता है तो फिर ये कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर उसके टारगेट 6830 के है, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस भी है 6300 के आसपास, जहां वो रिजेक्शन भी फेस कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर दोनों नेकलाइन अगर ब्रेक करती है तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रीक रखना। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 आना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, अभी भी मार्केट बहुत तुम्हारा लुक्रेटिव लग रहा है, गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी अच्छी है, सब कुछ बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये लेवल है वो ब्रेक करना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, अगर ये स्टॉक ने मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर ये स्टॉक ने फिर से ये लेवल के ऊपर यहाँ से जो सेलिंग आई थी 7500 और 8500 के ऊपर अगर निकला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है 7500 से 8500 1000 पॉइंट के पास। जैसे ही 8500 के ऊपर ये निकलेगा तो एक बहुत बड़ी रैली ट्रिगर होगी और दोस्तों वो तकरीबन 12,000 तक स्टॉक को ले जाने का पूरा दमखम रखती है। लेकिन उसके दरमियान एक बहुत बड़ी सेलिंग है 1000 पॉइंट की 7500 से 8500 के, ये भी तुमको एडवांस लेवल में बता दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल रिटेस्ट मोड से अपसाइड में चल रहा है, अभी अपसाइड में कितना सस्टेन करता है वो देखना होगा। और इसकी खास दोस्तों ये स्टॉक रडार पे आएगा जब 8500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। 8500 पे क्लोजिंग करते बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आ सकता है। ये है लॉन्गर टर्म का व्यू भी आप लोगों को मैंने क्लियरली बता दिया, मतलब 6 से 8 महीने का व्यू।
और शॉर्ट टर्म में भी आप लोगों को बता दिया कि क्या होने वाला है शॉर्ट टर्म के टारगेट। और लॉन्ग टर्म में अगर 8,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले 4 से 6 महीने, मतलब 8,500 ब्रेक करने के बाद बोल रहा हूँ, अभी आज से 4 से 6 महीने मत समझ लेना, कुछ इमेच्योर ऐसा भी समझते। तो 8,500 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग करेगा उसके 4 से 6 महीने में ये 12,000 जा सकता है। ये था दोस्तों चार्ट का एनालिसिस जो आप लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग समझा दिया हूँ। एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।